नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुक्ता शर्मा आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि प्रत्येक 8 मिनट में एक वुमेन की जान ले लेती है। वो कौन सा ऐसा दुश्मन है जो प्रत्येक 8 मिनट में एक पोटेंशियल पॉपुलेशन की जान चली जाती है, जिसकी वजह से वो है सर्विकल कैंसर। तो क्या आप जानते हैं कहाँ का है ये कैंसर, किस ऑर्गन में होता है सर्विकल कैंसर? तो रिसर्च में देखा गया है कि ऑलमोस्ट लोग इस नाम से तो परिचित हैं, बट वो कंफ्यूजन में है कि सर्विकल कैंसर, इसका मतलब शायद यहाँ की बात हो रही होगी, सर्वाइकल मसल्स के पेन की बात हो रही होगी, लेकिन नहीं, सर्विकल कैंसर इस सर्वाइकल पेन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। यदि यहाँ का यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा है और इसके अराउंड जो मसल्स है तो उसको सर्वाइकल मसल्स कहते हैं, और जो पेन आजकल होता है उसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं, न कि सर्वाइकल कैंसर। यदि यहाँ का कैंसर हो भी तो उसका नाम है हेड और नेक का कैंसर, ठीक है। तो सर्विकल कैंसर यदि कहीं पे हो, इसका मतलब है वो वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर की बात हो रही है। तो आज मैं कंप्लीटली उसी की बात करने आई हूँ। वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस का माउथ ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड कैंसर एंड सर्विक्स, एंड सर्विक्स के कैंसर की बात को हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। तो एक छोटा सा ऑर्गन जो कि मॉइस्ट रहता है और एक्सपोज नहीं रहता है, तो क्या होता है, यहाँ पे वायरस ग्रो कर जाता है। 0 से 1 ईयर में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहा, क्लियर नहीं हुआ। 1 to 5 ईयर्स में भी ऐसे ही रहा, लेकिन जैसे हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये स्टेज चेंज होके 1 to 20 ईयर्स तक भी ये रहता है हमारे बॉडी में। और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो ये कैंसर के रूप में ग्रो कर जाता है। तो हमें इतना अवेयर रहना है ताकि हम एक तो इसको वैक्सीनेशन से बचा पाएंगे, और दूसरा इसका स्क्रीनिंग करके हम पता लगा पाएंगे, और फिर स्क्रीनिंग करके पता चल पाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि अभी इसमें हमें स्क्रीनिंग के लिए जाना है? तो इसके लिए कुछ इसके सिम्टम हैं, प्राइमरी सिम्टम है, जो यदि हम नोटिस करते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। जैसे कि आपका पेल्विक पेन होता है, पेल्विक रीजन में पेन होता है, तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। कितने दिनों तक? जैसे कि 6 वीक तक, मतलब पेन हुआ, कोई मेडिसिन ले लिए, बार बार पेन हो रहा है, थोड़े दिन ठीक भी हो जा रहा है, 1 वीक तक ठीक रहा, फिर अगेन हो गया, फिर ठीक रहा, थोड़े कुछ मेडिसिन ले लिए, फिर ठीक होगा, पानी से सेक लिए, कुछ ऐसे, और फिर आ गया। तो यानी कि 6 वीक्स के आगे भी ये परसिस्ट करता है, 6 वीक्स तक आपके बॉडी में रहता है और फ्रीक्वेंटली बार बार आ जा रहा है, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा क्या है? ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग। कैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग होगा? या तो मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होगा, या 2 साइकिल के बीच ब्लीडिंग होगा। 2 पीरियड के बीच में ही ब्लीडिंग आ जाएगा। किसी का 28 डेज, किसी का 30 डेज का साइकिल है, तो उस बीच में ब्लीडिंग होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा। इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होगा। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, आपको फटिग, बिल्कुल थकावट सा फील होगा, लेग में पेन होगा, आपका एक्सेसिव वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो इन सारे सिम्टम में आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। ये सारे सिम्टम आपके बॉडी के सिग्नल हो सकते हैं कि आपको सर्विकल कैंसर हो सकता है। ये प्री कैंसरस स्टेज हो सकता है।
यदि इस स्टेज में हमारी स्क्रीनिंग हो गई, हमें पता चल गया, तो हम टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने लव्ड वन के लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी सिम्टम की बात। अब कुछ प्रिवेंशन है। क्या प्रिवेंशन करेंगे? जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल लेना जो लोग लेते हैं, हेल्दी डाइट प्रमोट करेंगे हम, जैसे हम डिफरेंट कलर्स का फ्रूट एवरी डे, ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट हैबिट। जैसे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, ओमिट कर देते हैं ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि हमें नहाना है, पूजा करना है, पहले घर का सारा काम फिनिश करेंगे, फिर हम नहाएंगे, पूजा करेंगे, इतने में 2 बज जाएगा, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो ओमिट हो गया। तो वो अनहेल्दी हैबिट, तो इसकी वजह से और जगह का और भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाता है और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन होती रहती है। तो लोअर इम्यूनिटी भी इसका कारण है। तो ये सब हेल्दी हैबिट, थोड़ा एक्सेसिव सन एक्सपोजर से रोकना, हमें एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, थोड़ा योगा प्राणायाम कर लेना, तो ये सब प्रिवेंटिव तो है। बट हम ये कह नहीं सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं तो हम में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी रिलीजन, किसी भी लाइफ स्टाइल, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, सेलिब्रिटी लोग को भी ये होता है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि हम बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हम हेल्दी हैबिट है मुझे, तो मुझे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमें स्क्रीनिंग तो ज़रूर करवानी है। सभी पोटेंशियल रिस्क में हैं। वी ऑल आर इक्वली एट रिस्क, इजंट इट? सो हम सबको आगे आना है, हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होना चाहिए और हमें स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए। तो WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने 3 पिलर्स सेट किए। क्या क्या है वो 3 पिलर्स? प्रिवेंशन पार्ट थ्रू वैक्सीनेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। वो प्राइमरी प्रिवेंशन है जो वैक्सीनेशन के द्वारा हम करेंगे। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट इन द प्री कैंसरस लीजन। सो अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, बट जैसे कि हमने स्क्रीनिंग किया, हमें पता चल गया, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर दिए, तो प्री कैंसरस लीजन में ही ट्रीटमेंट हो गया, वो कैंसर डेवलप ही नहीं हो पाया। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। और थर्ड में है ट्रीटमेंट और पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या है? केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। जब इन्वेसिव स्टेज में आ गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके पेन को हम रिड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैलिएटिव केयर। सो ये 3 तरह की स्ट्रेटजी WHO ने अडॉप्ट किया है टू एलिमिनेट, इसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए सर्विकल कैंसर को। तो सर्विकल कैंसर होता कैसे है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है ये? वायरल इन्फेक्शन। क्या है वायरस का नाम? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका कॉजिंग एजेंट है। तो उसके लिए हमें प्राइमरी प्रिवेंशन, जो मैंने कहा अभी, वैक्सीनेशन। तो 90-70-90 रूल दिया है WHO ने कि यदि हम 90% गर्ल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, 70% को स्क्रीन और अर्ली ट्रीटमेंट, और अगेन 90% को ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव केयर दे देंगे, तो हम इसको 2030 तक इसके एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को एक्सेलरेट कर सकते हैं और हम एलिमिनेट कर सकते हैं सर्विकल कैंसर को। क्योंकि जैसा हमें पता है कि ये वायरल कॉजिंग है, वायरस कॉजिंग डिजीज है, तो हमने क्या देखा कोविड में, वायरस से होता, कोरोना वायरस था, तो हमने उसके लिए वैक्सीनेशन लिया, हाइजीनिक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काढ़ा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमने किया। तो उसी तरह से यहाँ भी सर्विकल कैंसर के केस में भी हम पहले तो वैक्सीनेशन ले लेंगे। तो किस एज ग्रुप को वैक्सीनेशन मिलेगा, ले सकते हैं? 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन द गर्ल पॉपुलेशन,
आउट फॉरेन कंट्री में तो मेल को भी देना है, क्योंकि ये मेल में भी इक्वली रिस्क है होने का, और वो कैरियर है, वहाँ से फीमेल में कॉज होता है, तो मेल को भी देना है। बट हमारे कंट्री इन इंडिया में अभी केवल फीमेल पॉपुलेशन, गर्ल पॉपुलेशन को रिकमेंडेड है। तो 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में 2 वैक्सीन का डोज देना है। 2 वैक्सीन कब कब देंगे? एक जैसे हमने 1 जनवरी को दिया 0 मंथ में, तो नेक्स्ट डोज 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज, मतलब कि 6 महीना के बाद, फर्स्ट डोज के 6 मंथ के बाद हम सेकेंड डोज देंगे। कब देंगे? 1 जुलाई को। 1 जनवरी 1 जुलाई हो गया 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा है, यदि आप मिस हो गए 9 to 14 में, नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया वैक्सीनेशन, या हमें अभी ही पता चला है जब हमारे बच्चे 15 वाले एज में 26 वाले एज में आ गए, तो 15 to 26 में भी 3 डोजेज का प्रोविज़न है, हम बचा सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी है, 3 डोज में वैक्सीनेशन देंगे। कब कब देंगे 3 डोज? एक तो देंगे जैसे 1 जनवरी को हमने दे दिया फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज 1 फरवरी और 1 मार्च, या तो सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में, कभी भी आप दे दीजिए। तो मान लीजिए कि हमने 1 जनवरी और 1 फरवरी को दे दिया 1 मंथ के बाद, तो थर्ड डोज कब देंगे? अगेन 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो फर्स्ट डोज कब दिया था? 1 जनवरी को, 6 मंथ के बाद यानी कि 1 जुलाई को सॉरी। तो ये 3 डोजेज हो गए 15 से 26 साल के बच्चों में, और ये बिफोर सेक्सुअल डेब्यू देना चाहिए, जब पार्टनर से कांटेक्ट ना हो। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। एंटीबॉडी डेवलप होगा तो हमें सर्विकल कैंसर कॉज होने से बचाता है, बिकॉज हम जानते हैं कि ये वायरल है। तो ये वैक्सीनेशन 99.9% केस में हमें सेव करता है सर्विकल कैंसर कॉज होने से। तो 90% तो ऐसे ही हो गया, है ना। सेकंड क्या है कि स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? तो 30 इयर्स के एज से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या है स्क्रीनिंग का स्ट्रेटजी क्या है? तो हम पैप स्मीयर करेंगे एवरी 3 इयर्स, या फिर हम HPV DNA टेस्ट। क्यों? क्योंकि HPV से कॉज होता है। HPV एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो मैंने अभी भी मेंशन किया पहले। तो इसके इन्फेक्शन पता करने के लिए HPV DNA टेस्ट करेंगे, इन्फेक्शन है या नहीं है। एवरी 5 इयर्स ये HPV DNA टेस्ट, और एवरी 3 इयर्स पैप स्मीयर टेस्ट। तो ये हो गया स्क्रीनिंग पार्ट। अब प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब क्या है कि जब स्क्रीन हो गया प्री कैंसरस लीजन, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट नेविगेशन सिस्टम के थ्रू। हमें बताएंगे कि इस यहाँ अब जाना है ट्रीटमेंट के लिए। साथ साथ हमें जो कि मैंने बताया, स्मोकिंग स्टॉप करना है, अल्कोहलिज्म, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल टेकिंग नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेना है, अलग सभी तरह के कलर, फ्रूट का कलर एवरी डे हम ऐड करेंगे। जैसे कि आज हमने ले लिया ऑरेंज, कल ले लिया बनाना, परसों ले लिया मैंगो, उसके बाद ले लिया एक पियर, एक दिन अनार ले लिया, एक दिन ब्लैकबेरी जामुन ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके हम यदि सारे कलर के फ्रूट अपने डाइट में ऐड कर लेंगे, तो ये इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी, और हमें कैपेसिटी होगा डिजीज़ से कम्बैट करने का। यदि आया भी है तो हम उसे मतलब फाइट कर सकते हैं, फाइट फ्रॉम द डिजीज। हमारा इम्यूनिटी, ऐसा एविडेंस नहीं देखा गया कि ये सब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें नहीं होगा, इसलिए हमें स्क्रीनिंग तो ज़रूर से कराना है, ठीक है। यदि हम स्क्रीनिंग हो गया और कोई ऐसा पेशेंट है कि बिल्कुल लास्ट में ही पता चला, जैसे क्या होता है इंडियन वीमेन में, हम पहले बाहर निकलते ही नहीं हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है अपने किड्स के लिए, बट जब अपनी बारी आती है तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। बॉडी सिग्नल तो देता है बट हम इग्नोर 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता,
सालों हो जाता है कभी कभी, और क्या होता है 3rd और 4th स्टेज कैंसर में बदल जाते हैं हमारा। तो इंडियन वीमेन में देखा गया कि 3rd और 4th स्टेज में ही पता चलता है। तो क्या करेंगे हम, तब तो प्रिवेंशन पार्ट खत्म, तो हमें ट्रीटमेंट पार्ट पे आना होगा। ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ है, उसे फॉलो करना है। और इन्वेजिव केस में पैलिएटिव केयर देना। क्या होता है पैलिएटिव केयर? तो केयर ड्यूरिंग द डाइंग, मीन्स मरने के टाइम पे पेन रिड्यूस कर सकते हैं हम। तो बहुत टाइप के एनजीओ हैं। अभी भी रिसेंटली मैंने एक विजिट किया है ग्रीन पार्क एरिया में, तो वहाँ पे पैलिएटिव केयर देते हैं। वो होम सेटिंग में जाके भी केयर देते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एनजीओ के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम अवेयर होंगे। यदि अवेयर ही नहीं होंगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें इसके बारे में बात करना है। कलर क्या होता है सर्विकल कैंसर का? टील कलर। तो क्या आप जानते हैं टील कलर क्या है? और जब हम टील कलर देखेंगे कहीं पे, तो हमें क्या करना है? इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है, सोचना है। अरे टील कलर, हाँ मैंने सुना था टील कलर। तो इसके बारे में सोचना है, डिस्कस करना है और फिर आगे आना है। अगेन प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी। और यदि हम एक फैमिली को एजुकेट करते हैं तो इसका मतलब केवल एक फैमिली ही नहीं है। एक फैमिली यानी कि 20 फैमिली। कैसे? हम अपने फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करेंगे, अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड में, अपने नेबर में, वो आगे अपने फ्रेंड, अपने नेबर, अपने सोसाइटी। तो इस तरह से हम एक फैमिली को एजुकेट करना, इसका मतलब है 20 फैमिली एजुकेट करना। तो मेरा भी यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और अपना लाइफ सेव करें, साथ ही साथ अपने लव्ड वंस का लाइफ सेव करें। तो वैक्सीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या वैक्सीन है। हमारे इंडिया में वैक्सीन जो अवेलेबल है, 3 वैक्सीन अवेलेबल है। उसका नाम है गार्डासिल, जो कि क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब क्या है कि वो 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करेगा। नोनावेलेंट मीन्स 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये थोड़ा कॉस्टली तो है, बट ये इसका कॉस्ट है 2 to 3.5 के पर डोज। जैसा कि मैंने बताया 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज और 15 to 26 ईयर्स में 3 डोज। तो ये गार्डासिल है क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट में। दूसरा है सर्वारिक्स है बाइवेलेंट, जो 2 इम्पॉर्टेंट कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन है उससे प्रोटेक्ट करता है। ये 2 से 2.5 के इसका पर डोज इसका कॉस्ट है। कितना कॉस्ट है? 2000 से 2500 पर डोज। 2 डोज अगेन 9 to 14 और 3 डोज 15 to 26। तीसरा वैक्सीनेशन है सर्वावैक क्या है? ये भी 4 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करता है। इसका प्राइस कॉस्ट है 2K पर डोज, 2000, एक डोज का 2000। तो इस तरह से कोई भी वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं। इवन देखा गया है रिसर्च में, यदि एक डोज भी आपने ले लिया तो भी 90% तक प्रोटेक्ट हो जाएगा। बट यदि हमें पता है कि हम 2 डोज लेने से 99.9% प्रोटेक्शन हो जाएगा एक ऐसे डिजीज से जो बहुत पेनफुल, जब रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, ये बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन है। तो क्यों ना हम अपने गर्ल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के थ्रू, अगेन वैक्सीनेशन के बाद स्क्रीनिंग के थ्रू और ट्रीटमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करें। ये हमारा दायित्व है एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर नेशन। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to save, to protect, to make aware to our population, to our people, to our fellow companion, isn't it? So, ये हो गई वैक्सीनेशन की बात। जैसा कि मैंने बताया 9 to 14 और 15 to 26 आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। 9 से 14 साल के बच्चे यदि आपके घर में हैं, फीमेल गर्ल,
तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए और इसके बारे में बात कीजिए और वैक्सीनेशन दिलवा दीजिए। यदि 15 to 26, 9 से 14 में मिस हो गया किसी भी तरह से, तो 15 से 26 ईयर्स में आप दिलवा लीजिए, ज़रूर से दिलवा लीजिए। और फिर आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे स्क्रीनिंग की, कब कराएं, कैसे कराएं, कब ना कराएं। तो 30 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है, 30 to 65 ईयर्स ऑफ एज में स्क्रीनिंग करवाना है हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।